अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कादिर ख्वाजा है और आप लोग मुझे जानते हैं बिल्कुल फाख्ता के नाम हाँ। से। मैं हूँ राबिया शाहिद और आप? गजाल अहमद। अली हसन। तो गाइज आज क्या है हमारे पास? कल तो भाई हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काफ़ी गुफ्तगू की है, ए कैटेगरी बी कैटेगरी। हम ये बात कर रहे थे कादिर कल कि हमारी जो बी है वही हमारी ए है। आपकी क्या राय है उसके ऊपर? नहीं, हमारी ए है ही नहीं है तो और हमारी बी हमारी ए बन गई ना। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो इस लेवल का हो। हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ए के लिए क्वालिफाई करता कर हो। सकता और है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मेरिट पर अगर चूंकि फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से, कि इन प्लेयर्स को बताना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है। और ये वो प्लेयर्स हैं जो ज़का अशरफ दौर में किसी वक्त पे ब्लैकमेल करते थे बोर्ड हाँ। को और कहते थे कि हमारी मैच फीस बढ़ाएं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट फीस बढ़ाएं, हमें जो स्पॉन्सर्स आते हैं उनमें से शेयर दें। अब ये वही प्लेयर हैं जो ए कैटेगरी से डाउन होके और अब बी कैटेगरी में आ चुके हैं और पूरी दुनिया इस चीज को जान चुकी है, पढ़ चुकी है, देख चुकी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वो ए कैटेगरी में एक दो प्लेयर तो रखते हैं, वो ए कैटेगरी जिंदा तो रखते, लेकिन ए कैटेगरी जो है उसको अब चूंकि डाउन कर दिया गया है ही नहीं है। और जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया उस वक्त पे फिर हमने पता करने की कोशिश की है, खबरें पता की हैं, तो फाख्ता हमें कहती है कि जनाब आकिब जवेद साहब और जो अजहर महमूद साहब हैं उन्होंने रेड बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, जबकि जो व्हाइट बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखें रेड बॉल में आपका जो टेस्ट टीम का कप्तान है वो डी कैटेगरी में, ठीक है, सबसे आखिरी नाम है उनका जी। और जिन्होंने मतलब 80+ विकेट्स ली हैं साजिद और नुमान ने, उनको सी कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और जहां पर अगर आप बात करते हैं दूसरी व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद की है माइक हैसन ने, और उन्होंने अपने प्लेयर्स को, अपने फेवरेट बॉय को, हाँ, अपने फेवरेट प्लेयर्स को और अपने जो लॉन्ग टर्म उनके प्लान में हिस्सा है, शामिल हैं, उनको बी कैटेगरी में रखा गया है और डी से प्रमोशन देके सी में भी लेकर गए हैं। तो ये दो फर्क है, एक गैर मुल्की सोच का और एक मुल्की सोच का, कि वो अपने खिलाड़ियों को डाउन कर रहे हैं। मतलब सबको पता तो लग चुका है कि शान मसूद जो है वो अब डी कैटेगरी में, उससे ऊपर जो हमारे सऊद शकील है वो ऊपर वाली कैटेगरी में, तो इट मींस के शान मसूद का गिर्द घेरा तंग है और उनकी कप्तानी भी खतरे में है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जल्दी ऐलान हो जाए कि सऊद शकील ही टेस्ट टीम के कप्तान होंगे इन फ्यूचर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना बोर्ड की गलती है ना सिस्टम की गलती है, ये हमारे प्लेयर्स की खुद की गलती है और वो डिजर्व करते थे। लेकिन नहीं एक तो और कादर भाई एक चीज आपने बात के आगाज में कहा कि खिलाड़ियों को जो वो जैसे ब्लैकमेल करते थे उनको असल मतलब उनकी वो क्या कहते हैं उसे असल हैसियत बताई गई है कि वो बी में फाल करते हैं, एम में फाल। तो वो जो किंग वगैरह का एक सिनेरियो बड़ा चलता होता था मतलब, और बहुत ज्यादा उन्हें, कौन सा किंग? किंग तो बी कैटेगरी में सारी किंग आ गए। तो वो पहले जो चलता आ रहा था वो क्या था, फिर हमें लोगों को वो जो टाइटल था वो बारिश से बहा के ले गई साथ। नहीं, ये लोगों के शऊर की तौहीन नहीं थी। अच्छा देखिए, अभी तक जो है, अभी तक उनकी शायद उनको बातें बुरी लगे, उनके चाहने वालों को बातें बुरी लगे, उनके लोग जो हैं वो अक्सर अभी भी कैंपेन चला रहे हैं कि किंग वापस आएगा एशिया कप में, सोशल इंशाल्लाह हमारी दुआएं के साथ। सर वो आए, परफॉर्मेंस देकर आए ना, लेकिन वो स्क्वाड में वापस कैसे आएंगे? अगर आप बात करते हैं मादरत के साथ, किंग नहीं, मेरे ख्याल में इसको आप यूं कर ले, करण अर्जुन वापस आएंगे क्योंकि उनके साथ एक और भी है। मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे। देखिए वो बिल्कुल आने चाहिए और जब परफॉर्मेंस देंगे तो जरूर वापस आएंगे। लेकिन अभी स्क्वाड में तो नहीं हो सकता अचानक ही पता चले जी कि ये स्क्वाड में आ गए। ऐसा हुआ है देखिए उस्मान खान, बिल्कुल उस्मान खान बेचारा जो सब कुछ छोड़ के आया, वही छोड़ के अपना करियर, करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आया, और इस साल उसने एलिजिबल भी हो जाना था यूएई की तरफ से खेलने के लिए और एशिया कप भी वो खेल सकता था। उसको कहीं दो बड़े नाम कैसे नहीं है, दो बड़े नाम कैसे नहीं है? हाँ, परफॉर्मेंस की वजह से ऐसे कैसे नहीं है? लेकिन एक बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम जो बी कैटेगरी में है, क्योंकि अब हमारी बी टॉप कैटेगरी ना, तो लेकिन समझ नहीं आती वो क्यों है उधर शैडी बॉय हमारे। वो बस उनके माइक हैसन के प्लान का बस यही चाहिए, माइक हैसन के प्लान का हिस्सा है भाई। वो उसने वाइस कैप्टन भी तो बना ना, वो शादाब खान नायब कप्तान भी तो ना, तो इनकी परफॉर्मेंस वगैरह कोई मैटर अभी तो वो इंजर्ड है बी कैटेगरी में, अरे ठीक है। और अब वो
इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं और सारी चीजें, सलमान अली आगा भी उनकी तरफ से यार खेलता है। छोड़े इनको, तो मैं ये तो कहती हूँ ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन इनको असल छोड़िए, चीज ये है कि इंडिया- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सॉरी राबिया, इनको एक्सपोज किया है कि ये ए कैटेगरी के लायक नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैटेगरी भी तो दे दी है सर, बी कैटेगरी में देखे बी अभी हमारी टॉप 4.5 कैटेगरी है मिलियन ना। आई थिंक इनको पर मंथ मिलेगा। बी टॉप 4.5 नहीं मिलियन है, कम है। बी टॉप नहीं है, बी दूसरे नंबर पे है, जब लेकिन ए है ही नहीं, तो अब बी ए टॉप है, पे ही नहीं है ना। टॉप पे ही है ना अभी ए हमारी। खत्म नहीं हुई, ये खत्म ए नहीं खत्म नहीं हुई, ए अभी भी वो बंद मैं है। कह रहा हूँ ए है, ए कैटेगरी है। कैटेगरी मौजूद है, खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी प्लेयर वो नहीं है हाँ, आपके पास। वही तो कह रहा हूँ ना। अच्छा। तो उस कैटेगरी के Basically काबिल उस लिहाज प्लेयर से- नहीं है आपके पास, हाँ जी। और आप एशिया कप खेल बाबर, रिजवान, शाहीन, 3 प्लेयर थे ना तो आपके उस मेरे लिहाज ख्याल से में वही तो मैं A कह रहा हूँ। कैटेगरी में, तो तीनों ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये देखो, अब बी कैटेगरी में भी सबसे ऊपर नाम किसका है? जिसका भी हो, आप सारे तो रले आप मिले मुझे बताओ। अबरार अहमद 7-8 प्लेयर हैं, कितना आ 9 गया? प्लेयर हैं, वो सारे शहंशाह हैं। सैलरीज में कोई फर्क आया है? नहीं सैलरी सूलरीज में मेरे ख्याल में नीचे वालों की इजाफा हुआ है, बी की वैसी वैसी है। ए और ए वालों को 4.5 धचका लगा है जरा, ए वालों और का ए वालों का धचका लगा है उनका, जो 45 कि मेरे ख्याल में 45 40 above है। 45 40 उनका- था। उनका six था तकरीबन 6 मिलियन हाँ, था, अब 4.5 और पे आ अब गया वो। 4.5 मिलियन पे आगे। और नीचे वाले जो है एड्स ले लेके वो उन्होंने पूरे कर लेने। 2-3-4 लाख रुपए का डिफरेंस आया, ज्यादा नहीं बढ़ा, 2-3-4 लाख रुपए के बड़े हैं सी और दूसरी डी तरफ अगर कैटेगरी हम में। इंडियन स्क्वाड की बात करें, क्या शानदार खिलाड़ी हैं यार, एक से आए। बढ़कर एक। वाह। हाँ। और हम यहाँ पर क्या ही मतलब, नहीं एक मुझे सेकंड, तो रोना आता है यार। क्या किया आपने? अग्री नहीं करते आप? अग्री नहीं करते? अच्छा वो स्क्वाड कैसा लगा ये बता दो। स्क्वाड अच्छा है उनका, अच्छा है ना, उनका जबरदस्त स्क्वाड अच्छा अच्छा है। है और यार, स्क्वाड वो बेमसाल। है जो सारे प्लेयर आईपीएल में परफॉर्म कमाल करते के, हैं। हाँ। मतलब वो उनकी बॉलिंग, हाँ थोड़े से जगहों पर उनका गैप है, जैसा कि नीचे 7वें 8वें नंबर पे मौजूद है साडा गैप। पहले तो गैप पे तुसी 8वें ते पहुंच गए होना साडा सारे 7वें 8वें पे उनका गैप है। वही गैप साडा है। सारे ही गैप है। हम सारे सानू है नहीं पता ओपन कितने करना है, वन डाउन कौन आ रहे हैं। अच्छा, आप अगर कंपेयर करें हाँ, पाकिस्तान का स्क्वाड हाँ। वर्सेस इंडिया का स्क्वाड, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मैं क्यों करूं? देखिए मुझे खैर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहेंगे। अब जो स्क्वाड बन गया ना, हाँ। हमारा दुबई भी चला गया, अभी ट्राई नेशन सीरीज का आगाज होना है, उसके हवाले से भी वो यूएई चले गए हैं, 7-8 दिन पहले ही चले गए हैं, ताकि वो इतनी यूज फॉरेन करें। कंडीशंस है, कभी वहां पे खेले नहीं। हाँ वो उससे जो है ना, नहीं, ये क्या वो बात हुई, पहले क्यों नहीं खेले? सार्केज्म सार्केज्म। नहीं यूएई अच्छी कंडीशन है, पाकिस्तान को सूटेबल है, लेकिन क्या पता इन टाइम पे पिच खराब हो जाए। हमें चाहिए ये कि जो स्क्वाड बनाया ना, फिर उन लड़कों पे एतमाद करें। अब होता ये है कि अचानक जो है ना वो पैराशूट एंट्री होती है। हाँ, जैसे भी Yes. मैंने ये सवाल ठीक है, किया था, हमारी हो चैंपियंस सकती है। ट्रॉफी, वर्ल्ड कप उठा के देख लें, पुराने एशिया कप उठा के देख लें, अचानक से एंट्रियां होती हैं। और अचानक किसी को से इंजर्ड कर दिया, और उसकी चीज, जगह हाँ, किसी को शामिल कर लिया। इंजरीज भी तो बड़ी ज्यादा होती हैं। सर अचानक ही जख्मी हो इंजरीज जाएंगे। देखे ना, अभी आप ट्राई नेशन सीरीज है, खुदा ना खास्ता इसमें किसी की इंजरी हो गई फिर तो कौन आपके आएगा? पास तो प्लेयर ही नहीं है बैकअप के लिए, आप किसको लेके जाएंगे भाई? प्राइमरी टीम आप कहते हैं शाहीन हम तैयार कर रहे हैं बैकअप के लिए, कौन सा प्लेयर आपने बैकअप के लिए तैयार किया? मेहरान मुमताज, आप उसको शामिल नहीं करते। हाँ। आमिर जमाल, आप उसको तैयार नहीं करते। आमिर जमाल शाहनवाज धानी, आप उसको कैरी करते रहे, आप उसको प्लेयर नहीं बना सके। वसीम जूनियर, बाकी जो प्लेयर हैं, मतलब हमारे फास्ट बॉलर में से पीएसएल में धड़ाधड़ विकेट ले रहे होते हैं, किधर गए हैं वो प्लेयर? बेंचेस पर बैठाने के बैद लिए ले शाह गए। है, franchises नहीं नसीम रह गए शाह ना बस वो। परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, नसीम शाह को ड्रॉप नहीं करना। और भाई नसीम शाह की जगह आप उबैद शाह को ले जाओ, खुनैन शाह को ले जाओ, वो भी अगर आपने शाही खिलाना था, वो प्लान था, हिस्सा होंगे वो भी। नहीं देखे उबैद। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, नसीम अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। शाहीन की परफॉर्मेंस आना शुरू हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी नसीम का हमें डिसएडवांटेज होगा, उसकी जगह हम प्रॉपर एक फास्ट बॉलर लेके जाते हैं ना। कौन हो सकता था इसकी जगह? इनके उनके भाई में से ही, उनके भाई में से तगड़ा है। आमिर जमाल क्यों? उबैद अच्छा आमिर है, जमाल को आमिर आना चाहिए जमाल था। हो सकता है। उबैद अच्छा है, आमिर जमाल अच्छा है, मतलब आपके पास पीछे जो आमिर है वो जमाल के पड़े साथ थोड़ी सी वो ऑलराउंड कैपेबिलिटी आ ऑलराउंडर जाती है। परफॉर्मेंस भी आती है। आपने अक्सर मैचेस में सुफियान मुकीम को प्रॉपर चांस नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। वो लड़का आपको बेस्ट इकोनॉमी में आपको बॉलिंग की परफॉर्मेंस देता रहा है। अबरार अहमद ने क्या ठीक किया है, जिसको चांस इब्रार अहमद है। अच्छा वो अब इब्रार यार अहमद कहते साहब भाई का छोड़े ना, बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है, मेरे ख्याल में इतना सीरियस मैटर है नहीं। फाइनल लतीफे सुनाओ। अब करण अर्जुन के बारे में बताया ना, कोई चांस बन सकता है? पैराशूटर वाली आप बात कर रहे थे। करण अर्जुन किसके बारे में कह रहे हैं ये भी बताएं। करण अर्जुन जो ही है ना, अभी आपने शुरू में कहा वो रिज बाबर। हाँ। अच्छा रिज बाबर, यस। ये कैसा नाम है भाई? पैराशूटर्स आते हैं ना, रीजू तो सुना है हमने।